बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ कक्षा चौथी के लिए पाठ का नाम है जब मैं हनुमान बना। जब मैं हनुमान बना, हमने इस पाठ को पहले भी पढ़ा है, इस कहानी को थोड़ा हमने पढ़ा है। तो मैं आगे पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा बहुत और दोहराना चाहूँगी ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। स्कूल में एक कार्यक्रम चल रहा है जो स्कूल में हर साल मनाया जाता है। तो इस बार बच्चों ने सोचा है कि राम कथा करेंगे। तो राम कथा करने के लिए बच्चे नाटक की तैयारी करने लग जाते हैं। अब नाटक की तैयारी करने लग जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है रोहन। रोहन की इच्छा था कि अगर राम कथा में मुझे भी कोई भूमिका मिल जाए तो मैं अच्छे से अभिनय करूँगा। वो ये सोचता है और वो श्री राम बनने के बारे में जब सोचता है तो वो ये सोचता है कि अगर मैं राम बना तो मेरी आवाज़ बहुत तीखी है और बहुत महीन यानी बहुत पतली आवाज़ है, तो मैं नहीं बन पाऊँगा। तो वो लक्ष्मण बनने के बारे में सोचता है, कल्पना कर रहा था कि अगर मैं लक्ष्मण बन गया तो मैं बाण और धनुष बाण लेके जब मैं निकलूँगा तो मैं कितना अच्छा दिखूँगा। धनुष बाण लेके लक्ष्मण के रूप में मैं जब जाऊँगा यहाँ से तो मैं कितना अच्छा दिखूँगी। वो कल्पना कर रहा था, कई दिनों से वो यही सोच रहा था, इसके बारे में सोच रहा था। तभी उसको एक अध्यापिका आवाज़ देती है और बुलाती है और कहती है कि रोहन, मैंने आपको एक भूमिका दी है वानर सेना में, जहाँ पर आपको श्री राम की मदद करनी होगी। जब वो ये सुनता है तो वो बहुत उदास हो जाता है। उदास होने के बाद वह अध्यापिका जी से कहता है कि प्रिय अध्यापिका जी, क्या आप मुझे हनुमान की भूमिका भी नहीं दे सकते? क्या आप मुझे हनुमान की भूमिका भी नहीं दे सकते? वो बहुत इसके बारे में वो बहुत उदास हो जाता है कि उसको वानर सेना में एक भूमिका ही मिली है। अब हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से कहानी समझ भी आ रहा होगा। नहीं, तुम्हारी आवाज़ उसके लिए ठीक नहीं है, अध्यापिका ने कहा। अगले दिन से नाटक का अभ्यास शुरू हो गया। मुझे तो बस वानर बने बच्चों के साथ उछल कूद मचानी थी। जोर जोर से रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री राम की जय बोलना था। आखिरकार विश्व उत्सव का दिन भी आ गया। हम सभी बड़े उमंग में थे। तभी तभी चौकीदार ने अध्यापिका जी को एक कागज़ लाकर दिया। उन्होंने उसे ध्यान से पढ़ा। प्रिय बहन जी, मुझे बहुत अफसोस है कि आकाश को खांसरा निकल आया है। उसे तेज बुखार भी है। खेद है कि वह नाटक में भाग नहीं ले सकेगा। आकाश नाटक में हनुमान बना था। अध्यापिका ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर मुझसे पूछा, तुम हनुमान बनना चाहते थे ना? क्या हनुमान की भूमिका कर सकोगे? मेरे तो इच्छा पूरी हो रही थी। मैंने गदगद होकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अध्यापिका बोली, यदि तुम कुछ भूल भी गए तो मैं पर्दे के पीछे से बताती जाऊंगी। तुम वही दोहराते जाना, और हाँ, आवाज़ ज़रा तेज़ और तीखी होनी चाहिए। अच्छा कहकर मैंने सिर हिला दिया। अब मैं प्रिय बच्चों, अब मैं आज आप लोगों को अच्छे से और जो कठिन शब्द है उनको भी आसान हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आएंगे। नहीं, तुम्हारी आवाज़ उसके लिए ठीक नहीं है, अध्यापिका ने कहा। जब वो रोहन कहता है कि अध्यापिका जी, क्या मैं हनुमान भी नहीं बन सकता हूँ, जब वो ये पूछता है अध्यापिका जी से कोई, तो अध्यापिका बोलता है कि नहीं, तुम्हारी आवाज़ उसके लिए भी ठीक नहीं है। अगले दिन से नाटक का अभ्यास शुरू हो गया। अगले दिन से नाटक की तैयारी शुरू हो जाती है कि नाटक में किस तरह से आप लोगों को वहाँ पर काम करना है, क्या बनना है, क्या करना है। अब शुरू हो जाता है। मैं तो बस वानर बने बच्चों के साथ उछलकूद मचानी थी। अब मुझे तो कुछ नहीं करना था। मुझे छोटे जो बच्चे थे मेरे साथ, रोहन कह रहा है, मुझे जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे दोस्त हैं, मुझे उनके साथ क्या करना है। वानर बने, हम सब वानर बने हैं तो हमें उछलकूद मचानी थी, हमें कूदना था यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और ज़ोर ज़ोर से रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री राम की जय बोलना था। हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें यही बोलना था कि रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री राम की जय बोलना था। आखिरकार विश्वकोत्सव का दिन भी आ गया। आखिरकार साल में एक मनाने वाले वो त्यौहार का दिन भी आ गया। हम सभी बड़े उमंग में थे। हम सभी बड़े उमंग में थे, मतलब उमंग उत्सव
उत्सव में थे। तभी चौकीदार ने अध्यापिका जी को एक कागज़ लाकर दिया। तभी अध्यापिका जी जो होते हैं उनको एक चौकीदार एक कागज़ लाकर देते हैं। प्रिय बहन जी, मुझे अफ़सोस है कि आकाश को खसरा निकल आया है, उसे तेज़ बुखार भी है। मुझे बहुत अफ़सोस है कि जो आकाश है मेरा बेटा, उसको बहुत खसरा निकल आया और उसे बुखार भी है। खेद है कि वह नाटक में भाग नहीं ले सकेगा। मुझे बहुत अफ़सोस है कि मेरा बेटा नाटक में भाग नहीं ले सकेगा। आकाश नाटक में हनुमान बना था। आकाश नाटक में क्या बना था? हनुमान बना था। अध्यापिका ने पहले तो इधर उधर देखा। अध्यापिका पहले इधर उधर देखता है, फिर मुझसे पूछा, तुम हनुमान बनना चाहते थे ना? तुम हनुमान बनना चाहते थे, क्या हनुमान की भूमिका कर सकोगे? क्या तुम हनुमान बन सकोगे? मेरी तो इच्छा पूरी हो रही थी। मैंने गदगद होकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो खुश हो रही थी, मेरी इच्छा पूरी हो रही थी कि मुझे हनुमान ही बनना था। फिर मैंने गदगद होकर यानी बहुत खुश होकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वही दोहराना। अध्यापिका बोली, यदि कुछ भूल भी गए तो पर्दे के पीछे से बताती जाऊंगी। अगर आपको कुछ भूल भी गए तो मैं यहाँ से पर्दे के पीछे से बताती जाऊंगी। तुम वही दोहराते जाना, आपको वही बातें सारे दोहराने हैं। और हाँ, आवाज़ ज़रा तेज़ और तीखी होनी चाहिए। आवाज़ आपको बहुत तेज़ और तीखा आवाज़ निकालना है। अच्छा कहकर मैंने सिर हिला दिया। अब वो क्या करता है? अच्छा कहकर वो सिर हिला के वहाँ पर बैठ जाता है। अब आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा। धन्यवाद।